नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। साल 2004 में एक फिल्म आई थी, नाम था मुझसे शादी करोगी। सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, अमरीश पुरी और कादर खान फिल्म में हैं। कादर खान दुग्गल साहब बने हैं। हर नया दिन और हर रोज नया किरदार, कभी गूंगे तो कभी बहरे, कभी पुलिस वाले तो कभी कुछ और। वो सारे कैरेक्टर प्ले करते हैं, बस वो जो हैं यानी कि असली दुग्गल साहब उसी का कैरेक्टर प्ले नहीं करते। हमारी जमात के लोगों के साथ भी कमोबेश ऐसा ही हो रहा है। हम भी किसी दिन आर्थिक विशेषज्ञ बन जाते हैं, किसी दिन सामरिक विशेषज्ञ, किसी दिन हमारे पास चीन की विशेषज्ञता होती है तो किसी दिन कोरोना की, और अब हम इन दिनों जज बने हुए हैं। इन दिनों हम फैसले सुना रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की जान ली है, तो किसी दिन हम एनसीबी अधिकारी बनकर बॉलीवुड में ड्रग्स ट्रेल की बात बताने लगते हैं। और हमारे पास होता क्या है? सिर्फ सूत्र। अब हम इन दिनों बता रहे हैं कि बॉलीवुड में कौन कौन चरसी है, नशेड़ी है, गजेड़ी है। कभी हम रकुल प्रीत का नाम बताते हैं तो कभी श्रद्धा कपूर का, कभी हम दीपिका पादुकोण का नाम बताते हैं तो कभी हम दिया मिर्जा का नाम लेते हैं। बस हम ये नहीं बताते हैं कि ये सिर्फ आरोप है, हम तो फैसला सुनाते हैं कि ये सब गंजेड़ी भंगेड़ी चरसी लोग हैं। अब भी हमने कुछ लोगों पर तो फैसला कर ही दिया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर हमारे ही हाथ में आ गई हो। अभी रिया का ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हमने उसे दोषी करार दे दिया है। अभी रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण और दिया मिर्जा से एनसीबी ने पूछताछ भी नहीं की है, सिर्फ समन भेजा है, लेकिन हमने उन्हें नशेड़ियों की जमात में शामिल कर दिया है। दिया मिर्जा ट्विटर पर लिखती हैं कि उन्होंने कभी ना तो ड्रग्स खरीदा और ना ही कभी लिया, लेकिन इस ट्विटर की पहुंच कहां तक है? गांवों तक तो नहीं है, लेकिन हम हर घर में मौजूद हैं, घर घर में मौजूद हैं। हमने बता दिया तो लोगों ने मान लिया, और क्यों नहीं मानेंगे? उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास सूचनाओं का दूसरा जरिया नहीं है, और हम तो सूचनाएं देने के अलावा सब कर रहे हैं। अभी पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एफआईआर लिखवाई है, केस दर्ज करवाया है, लेकिन हमने साबित कर दिया है कि अनुराग कश्यप ने पायल घोष का यौन शोषण किया है। ये नाम मुश्किल से 5, 10, 20, 85 हैं, लेकिन हमने पूरे बॉलीवुड को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम रियल लाइफ के दुग्गल साहब हो गए हैं, लेकिन दुग्गल साहब के कैरेक्टर से बाहर अगर हम आएंगे तो कुछ सवाल हमारे सामने भी तो खड़े ही होंगे, जैसे कि क्यों नहीं हम उन लोगों को आरोपी बताते हैं जिनके खिलाफ अभी पुलिस, एनसीबी या किसी भी जांच एजेंसी ने सिर्फ केस दर्ज किया है? क्यों नहीं हम उन लोगों के बारे में ये कह पाते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ संदेह के घेरे में हैं? क्यों सिर्फ एनसीबी के सूत्र नाम बताते हैं और हम उसे दोषी करार देकर फैसला सुनाने लग जाते हैं? चलिए मान लेते हैं कि सब दोषी हैं, और अगर हैं तब तो ठीक बात है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनमें से एक भी आरोपी को कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है, तो फिर हम कौन सा मुंह लेकर सवाल पूछेंगे? ऐसे हजारों उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े हैं, जब पुलिस ने शक की बिना पर लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत नहीं थे तो आरोपी को छोड़ना पड़ा, और हम पहले ही उसे दोषी करार दे चुके थे। बाहर मत जाइए, बॉलीवुड का ही उदाहरण लीजिए। जिया खान की मौत होती है, सूरज पंचोली को आरोपी बताया जाता है, पुलिस हिरासत में लेती है, और हम फैसला दे देते हैं कि जिया खान की हत्या सूरज पंचोली ने की थी। लेकिन फिर सीबीआई बॉम्बे हाईकोर्ट में कहती है कि जिया खान की हत्या के सबूत नहीं मिले हैं, वो हत्या है ही नहीं। आरुषि हेमराज केस याद ही होगा, बाकी तो अभी सुशांत केस में भी हमने कह ही दिया है कि वो हत्या है, बस सीबीआई अभी तक नहीं कह पा रही है कि वो हत्या है, अदालत नहीं मान पा रही है कि वो हत्या है। लेकिन उनके मानने से क्या, हमने तो मान लिया। ड्रग्स एक्ट में भी तो यही हुआ, करिश्मा का नाम सामने आया, हमने जहमत तक नहीं की कि कौन करिश्मा, बस करिश्मा कपूर का नाम लेकर चल पड़े, पिल पड़े करिश्मा कपूर के नाम के ऊपर, बताने लगे एक बड़ी अभिनेत्री। 2 दिन बाद पता चला कि वो तो है ही नहीं, कोई दूसरी करिश्मा है। लेकिन तब तक जो बात निकली थी वो दूर तलक चली गई थी, और हमने जो मान लिया सच वही है, बाकी मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि। और रही बात ड्रग्स ट्रेल की और बॉलीवुड में लग रहे आरोपों की, तो उस पर भी गौर करिए। क्यों एक खास विचारधारा के लोग ही इन दिनों शिकार बने हैं? क्यों उन्हीं लोगों का नाम सामने आया है जिन्होंने हाल के दिनों में सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखा है या उनकी मुखालफत की है? आप उंगली पर एक एक उदाहरण गिनते जाइए, आपको वजह पता चलती जाएगी। शुरू करिए अनुराग कश्यप से। अभी कुछ हालिया ट्वीट्स देख लीजिए, खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं।
कंगना रनौत पर बोल रहे हैं, सुशांत मामले पर बोल रहे हैं, उमर खालिद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और फिर एक दिन पायल घोष सामने आकर कहती हैं कि अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया है। दीपिका पादुकोण को लीजिए, जेएनयू में बवाल होता है, मास्क लगाए कुछ गुंडे मारपीट तोड़फोड़ करते हैं, जेएनयू में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है और दीपिका प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ खड़ी होती हैं। अब उन्हें चरसी, नशेड़ी, गजेड़ी सब बना दिया गया है। दिया मिर्जा भी कभी कभी बगावत का सुर बुलंद करती रहती हैं। 18 दिसंबर 2018 को बॉलीवुड का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिला था। अक्षय कुमार ने इसके बारे में ट्वीट किया था, तो फिर दिया मिर्जा ने उसको रीट्वीट करते हुए पूछ लिया कि इसमें कोई भी अभिनेत्री क्यों नहीं है। रकुल प्रीत सिंह मोदी सरकार से जीएसटी कम करने की अपील कर चुकी हैं। सारा अली खान मंदिर दर्शन कर विवादों में रह चुकी हैं। श्रद्धा कपूर मुंबई के आरे में काटे जा रहे पेड़ों के खिलाफ बोल चुकी हैं, जहां मेट्रो का शेड बनना प्रस्तावित था और जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा भी था। बाकी तो अब सोशल मीडिया पर और भी नाम सामने आ रहे हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, जैसे ऋचा चड्ढा, अनुभव सिन्हा, मोहम्मद जिशान अयूब और स्वरा भास्कर। लोग कह रहे हैं कि अब इनका भी नाम सामने आएगा क्योंकि ये सभी लोग सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि किसका नाम आया है और किसका नाम आना बाकी है। मुद्दा ये है कि सिर्फ नाम आने भर से कोई अपराधी नहीं हो जाता। अपराध को अदालत में साबित करना होता है और जब तक कोई अदालत अपराध साबित नहीं कर देती, आरोपी चाहे भले ही जेल में हो, वो सिर्फ और सिर्फ आरोपी होता है, मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं। मुलजिम और मुजरिम का फर्क अगर हम समझने लगें और समझाने लगें तो चीजें शायद थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएंगी। बाकी तो हमारे कहे और किए के बारे में आपकी राय ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप हमें बताइए कि हमें और क्या करना चाहिए। अपनी बात कमेंट करके हमें बताइए और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।